अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़हीर एंड कंपनी अदालत का शिकंजा कसे जाने के बाद से जान बचाने के लिए हाथ पांव मारे जा रहे हैं, लेकिन जी जल्दबाजी में संगीन गलतियां कर बैठे हैं। अच्छा जी, ज़हीर की फैमिली को पहले रोज से मालूम था कि वो फ्रॉड कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, किसी की बच्ची के साथ ये सारा का सारा मामला कर रहे हैं। इसके जो सर्कमस्टांसेस हैं, इसका जो एंड है वो बहुत बुरा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है अदालत से भी भागने के बारे में सोचा, इन्होंने मीडिया से भी भागने के बारे में सोचा और इन्होंने सोचा कि हम इस तरह से भागते रहेंगे और कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा। 3 महीने तक कुकड़ी गैंग जो है इनकी तर्जुमानी करता रहा, लेकिन आखिरकार अवामी दबाव में आकर इनको जो है दुनिया के सामने आना पड़ा। इन्होंने जो है ये सोचा कि अब हम क्या करें, हमारे पास कोई जो है चारा नहीं है, तो हमें सरेंडर करना पड़ेगा, हमें दुनिया के सामने आना पड़ेगा। जिस मीडिया से फिर ये लोग भागते रहे, इनको लगा कि अब यही मीडिया हमारी मदद करेगा और एक वक्त में इनको उस मीडिया की जो है वो ज़रूरत आन पड़ी और एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके बाद जाली मौला जट अपने दफ्तर में बहुत सारी चीज़ें करवाता है, यूट्यूबर्स को बुलाता है, कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाती है और उसके बाद जाली मौला जट पिछले तकरीबन 1 महीने से मुसलसल अपने वो जो घटिया किस्म का इनका लाइव सेशन होता है उसमें बोलना शुरू कर देता है कि जो स्ट्रॉन्ग उज़्मा है उसको उसकी गलती का एहसास हो चुका है। ये स्ट्रॉन्ग उज़्मा वही है जो पहली बार जो है ज़हीर के शब्बीर के उस घर में जाते हैं जहाँ पर इन्होंने मुगविया बच्ची को यानी कि मेहदी अली काज़मी की बेटी को रखा हुआ था और इन्होंने जो कुकड़ी गैंग के थ्रू जो दुनिया को बताया हुआ था कि जी बहुत लेविश ज़िंदगी बच्ची जी रही है, ऐसी ज़िंदगी जो उसको वहाँ पर नहीं मिलती थी अपने वालिदैन के घर, वो वहाँ पर मिल रही है और उसको रोज़ पिज़्ज़ा बर्गर मंगवा के दिया जाता है। बच्ची जो है वो बहुत बेहतरीन अंदाज में एक जो है बहुत सारी आसाइशों के साथ जिंदगी गुजार रही है। अच्छा जी, ये उज़्मा वही है स्ट्रॉन्ग उज़्मा जो पहली बार वहां पे जाती हैं, जाकर धावा बोलती हैं और बताती हैं कि जी किस कसम पुरसी की जिंदगी में बच्ची जी रही है और गुजारने पर मजबूर हो गई है। अब जाली मौला जट वो मुख्तलिफ औकात में जब भी वो आता है वो ये बात बोलता है कि जी स्ट्रॉन्ग उज़्मा को तुम लोगों ने कुछ नहीं कहना क्योंकि उसने हमारी बात की मौक़िफ़ की तायीद कर दी है, वो बहुत जल्द जो है हमारा हिस्सा होगी, हमारे लाइव सेशन में भी आएगी और यहाँ पर आकर खुल्लम खुला बोलेगी कि जी मेहदी अली काज़मी गलत है, उसने अपनी बच्ची के साथ गलत किया, उनका मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पर गलत है। तो ये वो एक साइड की स्टोरी मुसलसल सुना रहे थे, उसे इल्म हो गया कि मतलब कह रहे थे कि जी मेहदी अली काज़मी एक झूठा और मक्कार इंसान है। अब जी फिर इन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द हमारे मौक़िफ़ की जो है तायीद करने के लिए हमारे लाइव सेशन में आएगी। सबसे पहले वो अपने चैनल के थ्रू जो है बताएगी कि जी मुझसे गलती हो गई, मैंने आप लोगों को गलत कहा। जब ये कहानी रोज़ सुनाने के बाद ज़ोर पकड़ना शुरू हो गई तो मैंने सोचा कि यार स्ट्रॉन्ग उज़्मा से ही बात कर लेते हैं, सारी कहानी उनकी साइड की भी तो सुननी चाहिए कि वो क्या कहानी सुना रही हैं। तो मेरे साथ जिस वक्त मौजूद है वन एंड ओनली दबंग किस्म की खातून स्ट्रॉन्ग उज़्मा, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या उनका मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छी होंगी। उज़्मा, आप पर इल्ज़ाम है कि आपने ज़हीर फैमिली के मौक़िफ़ की तायीद कर दी है, क्या ये सच है? आपने उनको ज्वाइन कर ली है? आप कब उनके प्रोग्राम में उनके साथ बैठने जा रही हैं? जी मारिया जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको ये बताऊं कि ज़हीर की फैमिली का इंटरव्यू करने के बाद मैंने उनकी तईद कर दी। ये किसने कहा है कि मैंने उनकी तईद की? मैंने उनकी कोई भी तईद नहीं की। सब लोगों ने उनका इंटरव्यू किया, जहाँ पे हमने जो हमारे काज़मी भाई थे उनका मौक़िफ़ लिया, उनकी पूरी फैमिली का इंटरव्यू हुआ, जैसे जैसे इंटरव्यूज़ होते रहे। उसके बाद जब मौका मिला कि हम दूसरी पार्टी का भी मौक़िफ़ लें, तो मैंने जो उनसे क्वेश्चन किए मुझे उसके सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिले। आपके सामने ही देखें कि जब मैंने उनसे क्वेश्चन किए हैं शबीर की बेगम से, और वही क्वेश्चन जो उसमें से 1-2 थे मैंने ज़हीर की वालदा से भी किए, तो उन दोनों में कितना तज़ाद था। मैंने उनकी कोई भी तायीद नहीं की, मुझे कोई भी उन्होंने सेटिस्फाई नहीं किया अपने आंसर के अंदर। और मैंने जो क्वेश्चन मुझे लगता था कि मैं ये क्वेश्चन पूछूं, मैंने वही क्वेश्चन उनसे पूछे और इसके ऊपर लोगों ने बड़ी तरदीद की कि आपने उनका इंटरव्यू ही क्यों लिया है, आपको उनका इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए था। तो इस्लाम में भी जायज़ है कि आप जो गुनहगार है, जो मुल्ज़म है, उसकी भी बात आप सुन सकते हैं। तो मैंने मेरे ख्याल में कुछ गलत नहीं किया। जहाँ पे 30 से 35 चैनलों ने इंटरव्यू किया, वहाँ पे जाके मैंने भी इंटरव्यू किया और आपने सुना भी होगा कि मैंने उसके अंदर से कोई भी गलत क्वेश्चन नहीं पूछा, बल्कि सख्त क्वेश्चन ही पूछे थे जिनका मुझे आंसर नहीं मिला। और उसके बाद वो कुरान पाक पे आ गई थी उनकी वालदा, तो मैंने
फिर मैंने तो उनसे नहीं कहा कि आप कुरान पाक उठाएं मेरी वीडियो के अंदर या ऐसा कुछ। बिल्कुल उन्होंने खुद उठाया था। मैं वैसे मुझे बड़ा डर लगता है, अल्लाह ना करे इस तरह के कामों से। मैंने उनको मना कर दिया था कि आप प्लीज कुरान पाक नहीं उठाएं। तो जो लोग भी ये कह रहे हैं कि मैंने गलत किया है, मैंने उनकी तईद की, तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं। मैं आज भी उनसे कह दूंगी कि मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों ने उसके सही से आंसर नहीं दिए। तो यही हकीकत है कि सब लोगों ने उनका इंटरव्यू किया है, जाके मैंने भी किया है और हमने दोनों को सुना है। तो फैसला फिर अवाम ने करना था। बिल्कुल सही। मैंने एंड में ये भी कहा था कि अभी तक भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये बच्ची को वहां से कराची से लेके आए हैं। फैसला आप लोगों का है। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का जरूर इज़हार। बिल्कुल, फैसला तो अवाम ने ही करना है। अच्छा बिल्कुल बताइएगा मुझे स्ट्रॉन्ग उज़्मा, क्या ज़हीर की फैमिली से मिलने के बाद आपकी सोच में, आपके मौक़िफ़ में, आपकी नज़र में ये जो चीज़ें चल रही थी इसमें कुछ तब्दीली आई? क्या आपको लगा कि ये लोग सही हैं? क्या आपको लगा कि इन्होंने जो अमल किया है वो सही किया है? जी, ज़हीर और शबीर की फैमिली का इंटरव्यू करने के बाद मेरे मौक़िफ़ में कोई भी तब्दीली नहीं आई। मैं बिल्कुल आज भी अपनी बात पे कायम हूँ। जब मैंने ज़हीर की वालदा से ये पूछा कि आपको लगता है, समझदार हैं आप, 9 उम्र गुजार चुकी हैं, कि एक 14 साल की बच्ची जो है अकेली 1200 किलोमीटर का सफ़र करके एक जगह पे पहुंचे, तो उन्होंने कहा ये तो कुछ भी नहीं, ये तो फिर टैक्सी पे आई। बच्चियां तो जहाज़ों पे बैठ के आ जाती हैं और सही कमज़ोर बच्चियां। तो इस बात पे मुझे बड़ा दुख हुआ और उन्होंने मुझे बड़ा हैरान भी किया कि बच्चियां जहाज़ों पे बैठ के कोई उनको वर्गला के नहीं लेके आता। अगर बच्ची आती होंगी तो बिल्कुल फैमिली है तो उससे मिलने आती होंगी, जरूरी तो नहीं है कि वो वहाँ से भाग के आई हूँ। तो इस बात पे उन्होंने मुझे बड़ा हैरान किया। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि आप एक 9 उम्र गुजार चुकी हैं, आपको लगता है आपने बच्ची के साथ 3 माह गुजारे, बच्ची कितनी छोटी है, मैंने उसको अपनी आंखों से पहली बार देखा है तो मुझे बच्ची बड़ी छोटी लगी है, यानी कि बिल्कुल माइनर है बच्ची, वही 14 से 15 साल उसकी एज है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, बच्ची आपको नहीं पता 4 सालों से बालिगा जवान है। तो फिर मैंने उनसे ये भी पूछने की कोशिश की कि सब्जाजार के अंदर घर किसका था, खाड़क नाले वाली साइड। उसने कहा इसका तो हमें नहीं पता, आपको पता है। तो मैं आज भी कायम हूँ, मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आया उनका इंटरव्यू करने के बाद कि मैंने उनका इंटरव्यू किया तो अब मैं उनका साथ दूं। उसके बाद देखा मैंने उनसे कभी बात भी की हो या मेरा दोबारा कोई इंटरव्यू आपने बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये लोग सिर्फ अफवाहें फैला रहे हैं और मैं तो इस बात पे हैरान थी। मैंने उनसे यही पूछा कि आप 3 माह पहले क्यों नहीं आई मीडिया, जब आप बच्ची को ले लेके बालाकोट, चिश्तियां, बावलनगर, पूरा पाकिस्तान आपने घुमाया, तो आप क्यों मीडिया पे नहीं आई? वैलिड क्वेश्चन। आगे से ये कहा कि पहले हमें किसी चीज का डर नहीं था। ये शबीर की बेगम के अल्फाज हैं, आप सुन सकते हैं दोबारा से जाके, कि हमें किसी का डर नहीं था। अब मेरे हस्बैंड को और मेरे देवर को कराची में खतरा है, हम उनके लिए आवाज उठाने आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी तरह नहीं कि आप आ गई थी हमारे घर, मुंह उठा के हमसे तरीके से बात की जाए तो हमने करनी थी। तो कोई भी उन्होंने, आप देख लें, कोई भी सही आंसर नहीं दिया। दोनों के जवाबात में कितना तजाद है। तो झूठ बोलेंगे तो ऐसे ही होगा ना उस्मा। जो है शबीर की, वो ये कहती है कि जिस घर में आप आई थी वो घर हमने 3 माह पहले लिया है, कि 4 माह पहले लिया है। अच्छा। एक इंटरव्यू में कह रही है 2 माह पहले लिया है और पिछले 10 माह से वो वहाँ रह रहे थे। 11 माह पूरे कंप्लीट करके उस घर से ये निकल के गए हैं और मालिक ने इनको खुद निकाला है, ये खुद से नहीं गए। तो बिल्कुल सही। मैं यही कहूँगी कि बच्ची को इन्होंने पूरा पाकिस्तान क्यों घुमाया? जिस दिन बच्ची कराची से लेके आए थे, पहली बात तो लेके ही क्यों आए? बिल्कुल सही। और अगर लेके आए थे तो फिर फौरी तौर पे इन्होंने फोन पे राब्ता क्यों नहीं किया? ये खुद ही गलत है। और इन्होंने अब तक जितने भी बयान दिए हैं वो सब झूठ पे मबनी है। झूठे ये लोग कुरान भी उठा रहे हैं और फिर भी झूठ बोल रहे हैं। पता नहीं क्यों उठाते हैं। बिल्कुल सही। शबीर की बेगम ने अपनी बेटी को गोद में डाला हुआ तो कह रही थी मैं इसकी कसम खाने तो बस अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आप बच्ची की कसम ना खाएं। बच्चों को क्यों लेकर आ रहे हैं? तो बिल्कुल सही। इसको कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हम हक और सच पे हैं, तो वो आज भी अपने हक और सच पे कायम खड़े हुए। किस कदर झूठ है, बिल्कुल सही कह रही हैं उस्मा कि आपने अच्छा किया, मना कर दिया। बच्चों का क्या कसूर है, बच्चे बेचारे मासूम होते हैं। अच्छा जी उस्मा, जब आप पहली बार ज़हीर के घर जाती हैं तो आप पर बेपनाह इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, आपको बहुत गंदा करने की कोशिश की जाती है, आपको झूठा बोला जाता है। फिर भी आपने क्यों मुनासिब समझा कि आप इनकी साइड की स्टोरी जो है वो अपने प्लेटफॉर्म से दुनिया के सामने रखेंगी? इसके पीछे क्या वजूहात थी? जी मारिया जी, जब मैं इनके घर पे गई और जाके इनका मैंने घर एक्सपोज किया
जहाँ पे ये रह रहे थे, जब से बच्ची कराची से आई थी तो उसी घर में मुकीम थे ये लोग। अच्छा, ये मौका अल्लाह ने मुझे दिया। अल्लाह ताला सबको इज्जत और जिल्लत देता बिल्कुल है, सही। और अल्लाह ताला अपने बंदों से काम लेता है, और अल्लाह ताला ने अपने बंदों के जिम्मे काम लगाए हुए हैं। शायद कुछ दुआएं कबूल हुई, शायद मेरी दुआ कबूल हुई, शायद उसकी वालदा की, शायद पूरे पाकिस्तान की जितनी भी माएँ थी उन्होंने दुआएं की तो दुआ कबूल हुई। मैंने जाके एक्सपोज किया कि वो इस घर पे रह रहे हैं जो एक बड़ी अच्छी वो लाइफस्टाइल दिखा रहे थे, उसका बेडरूम और ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं था। झूठे हैं ये लोग। उस घर में मुकीम थे। और उसके बाद मेरे पे बेपनाह इल्जामात लगाए गए कि आप 6 से 7 मुसल्ला अफराद, कितना झूठ है, बिल्कुल सही। जिन्होंने हमें हिरासा करने की कोशिश की। शबीर की बेगम से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि 5 से 7 लोग होंगे जो गली में खड़े हुए थे। वो भी झूठी है। शोर क्यों नहीं मचाया? क्योंकि वो मुझे शोर नहीं मचाने दे रहे थे। अच्छा, सबसे बड़ा झूठा भी देखे। और मैंने इनका इंटरव्यू कभी भी नहीं करना था। मुझे अहमद शेर जट साहब ने भी कहा कि आपके ऊपर बेपनाह इल्जामात लगे हैं, अगर वो एक प्लेटफॉर्म पे बुला रहे हैं आप जाएं, आप अपनी मर्जी के क्वेश्चन पूछे जाके, उनका आंसर वो देते हैं या नहीं देते हैं ये उनका मौकफ है, लेकिन आप जाएं जरूर। तो मैं और मेरे साथ जो मेरी कोलीग है साइमा शहजाद, हम दोनों ने ये फैसला किया था कि हमने इनका इंटरव्यू नहीं करना। क्योंकि उससे पहले मुझे उन्होंने कहा था कि आप जाफरी साहब का इंटरव्यू करें, तो मैंने कहा मैंने उनका इंटरव्यू नहीं करना, क्योंकि उन्होंने मुझे काफी बुरा भला बोला। बिल्कुल, उनकी तो आदत है औरतों की किरदारकुशी करना। मैंने उनका इंटरव्यू नहीं करना, लेकिन जब इनका इंटरव्यू करने का मौका मिला तो फिर मुझे सबने कहा कि आपको करना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर इन्होंने काफी इल्जामात लगाए, तो उन इल्जामात को जाके आप क्लियर करें। जाके मैंने फिर वहाँ पे इंटरव्यू किया, और वहाँ पे इंटरव्यू के जो भी बंदा इंटरव्यू उनका कर रहा था, उसके बाद फिर दूसरे चैनल वाले उनका मौकफ ले रहे थे। सही 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 सही। तो एक वहाँ पे अजीब ही माहौल था। क्वेश्चन जो हमने पूछे उसका कोई भी हमें आंसर नहीं दे नहीं सकते। मैं उनके घर पे गई थी, मुसल्ला अफराद लेके, मेरे पे ये इल्जाम था, सही। वो इल्जाम भी मैंने क्लियर करना था अपना। जाकर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी आप लेके आई थी। और वो तो जो माँ जी हैं ज़हीर की वालदा, वो तो इस बात को मानने भी तैयार नहीं कि हम उनके किराएदार हैं। वो तो कह रही थी हम बालम का तौबा, कितने झूठे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। उनका जो है ना अभी उनको पूछना है कि उन्होंने आपको क्यों बुलाया था घर पे और ये वो। और आज तक लोगों को यही यकीन नहीं आ रहा कि मैंने उनको कोई पैसे नहीं दिए, उन्होंने बस मुझे बुलाया था और मैंने जाके इंटरव्यू किया। और अगर मैं उनका इंटरव्यू ना करती, अपने प्लेटफॉर्म से ना शेयर करती उनका मौकफ, तो फिर लोगों ने ये कहना था इन्होंने वाकई काज़मी भाई से पैसे लिए हुए हैं, इसलिए तो अगर सच्ची होती तो इनका इंटरव्यू ना करती। जो कि मेरे पे पहले इल्ज़ाम था कि पहले आप काज़मी साहब के घर गई हैं, आपने उनका इंटरव्यू किया है, उसके बाद उन्होंने आपको पैसे दिए हैं, उसके बाद आप जो है ना आके आपने उनके घर के ऊपर हमला कर दिया। उस वक्त तक तो मुझे भी नहीं पता था कि दुआज़ारा कहाँ रह रही है, कि बच्ची किस जगह पे मुकीम है, कहाँ पे है वो। तो मैं उनके घर से आई थी, मेरे पे उस वक्त भी इल्जाम थे कि उनसे पैसा लेके आई, इन्होंने पैसे दिए हैं। अच्छा। लोग पता नहीं इस तरह की क्यों अफवाहें फैलाते हैं। इल्जाम लगाने वाले भी यही लोग हैं उस्मा। मैं सिर्फ काम करती हूँ हक और सच की बिना पे, और मैं आज भी कायम हूँ। दोनों ने जो भी मुझे बीपीओ ने जवाब दिए बिल्कुल सही नहीं दिए। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उन्होंने उसका सही आंसर नहीं दिया, और कुरान हाथ में पकड़ा हुआ था, जो कि अफसोसनाक अमल है। और मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं आज भी सेटिस्फाइड हूँ। मैंने अपने प्लेटफॉर्म से ये भी बताया है कि मैंने जो है वो उनका जिसने हमें बुलाया था इंटरव्यू करने के लिए उसका भी इंटरव्यू किया है। और मैंने अहमद भाई के पास भी गए थे कि हमें जो गालियाँ दी गई आप हमारा भी मौकफ ले लें कि हमने ऐसा गलत क्या किया। तो 35 से 40 लोगों ने उनका इंटरव्यू लिया। अच्छा। मैंने भी लिया था, और अगर मैंने कोई गलत किया है तो आप मुझे बता दें। फैसला फिर भी अवाम का है। जो भी अब मेरा इंटरव्यू जहाँ जहाँ जो भी माँ बहन मेरा भाई देख रहा है, फैसला उसने करना है। क्या मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे आप बताएं। जब मैंने उनके घर को अपने जान हथेली पे रख के उनके घर को एक्सपोज किया, जब कोई भी नहीं बोला, बिल्कुल सही। तो उस वक्त मैंने इतनी एफर्ट की 3.5 माह, और एक मैंने इंटरव्यू किया तो लोग मेरे अगेंस्ट हो गए। सारी हकीकत मैंने आज आपको खोल के बता दी कि मैंने जो पूछा मुझे उसका जवाब नहीं मिला, और मेरे पे ये इल्ज़ाम था। इल्ज़ाम क्लियर हो गया है कि वो खुद ही उनके अपने अल्फाज में तजाद है। तो अब आप देख लें कि खुद ही आप यानी कि पता चल जाएगा कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी। इंशाल्लाह ताला। दुआ है
कि बच्ची जल्द अज जल्द अपने वालिदैन तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा जी, याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया उज़मा, स्ट्रॉन्ग उज़मा हमारे साथ थी। मैं आपको बताती चलूँ उज़मा, आपको लोग गलत नहीं समझ रहे, और जो लोग गलत बोलते हैं कि जी इसने बड़ा गलत किया, इसने इंटरव्यू लिया, देखिए इन्हीं के साइड के लोग हैं। मैंने ये इंटरव्यू लेने पर इस वजह से मजबूर हुई, ये मौक़िफ़ में इस वजह से अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू रख रही हूँ, क्योंकि जो जारी मौला जट हैं वो रोज़ ये बात बोला करते हैं कि उज़मा जो है, स्ट्रॉन्ग उज़मा हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर चुकी हैं। उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि जी मेहदी अली काज़मी झूठा है, उसने अपनी बेटी के साथ बहुत गलत किया, वो एक गंदा गलत किस्म का इंसान है। तो फिर मैंने सोचा कि उज़मा तो वो खातून है जिन्होंने सबसे पहले उस जगह को जाके एक्सपोज किया, और जैसे ही वो जगह एक्सपोज होती है, कहते हैं ना कि वो किसी के दुम पर पाँव आ जाता है, वो दुम पर पाँव आया, क्योंकि ये जो आंटी 420 ये कुकड़ी, रोती कुकड़ी जो है सस्ती अदाकारा बैठी होती है, इसने कहा कि जी बेहतरीन किस्म का घर है, बहुत लेविश ज़िंदगी है। इंटरव्यू जब ये कंडक्ट करने गए थे तो ये उनके घर नहीं जाते जहाँ पर बच्ची को रखा गया है, बच्ची इतने महीने से रह रही है, ये जाते हैं कि किसी के रिश्तेदार वेलेंशिया में घर था, वहाँ पे जाके किसी के बेडरूम में जाके उसका बेडरूम बना के इसने इंटरव्यू लिया। तो जी बिल्कुल परेशान नहीं होना, अवाम बेवकूफ़ नहीं है, हक और सच की जीत होगी इंशाअल्लाह ताला। और ना सिर्फ ये बल्कि हर वो इंसान जो गलत को प्रमोट कर रहा है उसको मुंह की खानी पड़ेगी, और वो दिन बहुत जल्द आने वाला है।